दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में। हो रहा है आज का हमारा टॉपिक है एसिटिक एसिड में रेजोनेंस। ठीक है, एसिटिक एसिड में रेजोनेंस। और दूसरा हमारा हो जाएगा डाइमर। ठीक है, ये हमारा आज का ये दो टॉपिक है। दो टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। छोटा टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिटिक एसिड में हम रेजोनेंस करेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा डाइमर। ठीक है, ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस का क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका होता क्या है, परिभाषा क्या होता है। तो पाई बॉन्ड की लगातार रोटेट होने की फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, पाई बॉन्ड की लगातार, ठीक है, लगातार रोटेशन होने की फिनोमिना या घटना को ही क्या बोलते हैं, हम रेजोनेंस या अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, अनुनाद। ठीक है, अनुनाद हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको शायद रटा गया होगा। तो पाई बॉन्ड की लगातार रोटेशन होने की फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको अनुनाद या फिर क्या बोलते हैं इसको रेजोनेंस। ठीक है, अब ये रेजोनेंस किसमें पाया जाता है, तो जिस कंपाउंड में क्या हो, पाई बॉन्ड हो, जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो उसमें रेजोनेंस शो करता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड हो उसमें भी क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें भी रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, जिसमें पाई बॉन्ड जिसमें रहेगा उसमें रेजोनेंस शो करेगा। जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा जिस कंपाउंड में उसमें रेजोनेंस शो करेगा। जिस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसमें रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड रहा तो डबल बॉन्ड में एक रहता है सिग्मा, दूसरा रहता है पाई। ठीक है, मैंने पहले ऊपर बता दिया हूँ कि जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाएगा उसमें क्या रहेगा, रेजोनेंस होगा। तो डबल बॉन्ड में एक पाई रहेगा, एक सिग्मा रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई रहेगा। तो इसमें क्या है, पाई रहना जरूरी है। जिसमें पाई रहेगा उसी में रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस का परिभाषा। ठीक है, अब ये एसिटिक एसिड में रेजोनेंस कैसा शो करता है इसको आपको बताएंगे एग्जांपल के थ्रू। से पहले हम बताते हैं कि देखो बेंजीन को रोटेशन कर बताते हैं। ये बेंजीन के बारे में बताते हैं आपको थोड़ा सा। ये बेंजीन दो प्रकार से लिखते हैं जनरली। देखो ये ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, किसी को मालूम नहीं है ये अंतर क्यों होता है, इसको ऐसा लिखते क्यों हो। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो ये पाई बॉन्ड हम बेंजीन में बता दिए हैं। पाई बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट में पाया जाता है। अल्टरनेट में घूमते रहता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, किसी भी स्टूडेंट को बोलते हैं कि कहाँ बैठे हो करके। ठीक है, तो वो क्लास में क्या होता है, क्लास में कहीं भी जमा है एक कुर्सी हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुर्सी है एक क्लास में। अब वो क्लास में कहीं भी बैठ सकता है, हमको मालूम नहीं है उसकी बैठने की पॉसिबिलिटी कितना है, 6 है। ठीक है, वो कहीं भी बैठ सकता है। अगर कोई पूछे तो तुम कहाँ बैठते हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मैं कक्षा या रूम में बैठता हूँ करके बोलोगे। आप पर्टिकुलर एक कुर्सी नहीं बताओगे, क्योंकि आपका कुर्सी बैठने का स्थान फिक्स नहीं है। इसीलिए ये पाई बॉन्ड क्या है, रोटेट हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे गोला लगा देते हैं। ठीक है, गोला का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है, एक स्थान में नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी भी बोले कि अब अगर कोई, ये क्या है हमारा मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे हवा भरता है, इसको बोलते हैं हम वाल्टी, या इसको वाल्टी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये रोटेशन कंडीशन में है तो इसको अगर बोलोगे ये इसका वास्तविक स्थान बताओ करके, तो रोटेशन की स्थिति में नहीं बता पाओगे कि वास्तव में कहाँ है, लेकिन ये बता पाओगे कि रोटेशन के दौरान ये यही कोने में ही है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता, वो पर्टिकुलर सर्कल में ही वो घूमते रहता है। ये घूमने वाला क्या है, तो घूमने वाला है पाई बॉन्ड। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेंस बोलते हैं। तो हमारा ये देखो, ये हमारा आज एक क्लियर हो गया कि ये हमारा बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक में डॉट लगाते हैं, जिसमें ये हमारा अल्टरनेट क्या करता है, ये हमारा शो करता है पाई बॉन्ड को। ये हमेशा अल्टरनेट, इस कंडीशन में रहा तो हमेशा अल्टरनेट में रहेगा, इसमें रहा तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। हमको यहाँ स्थान फिक्स नहीं मालूम है, हमको यहाँ अभी मालूम फिक्स स्थान मालूम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। ये पाई बॉन्ड यहाँ क्या हो रहा है, हमारा स्थित हो रहा है। तो लगातार रोटेट होने की फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, हम रेजोनेंस या अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड की ये हमारा ये हो गया। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, इसकी
मान लो दे दिया जाए आपको मीथेन, ठीक है, CH4 में एग्जाम में दिया जाएगा कि आपको इसमें रेजोनेंस चेक करो, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर तुरंत बनाना है। अब आपको पता करना है, देखो कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल दो। इसमें केवल हमको क्या दिख रहा है, सिग्मा बांड दिख रहा है, जिसमें सिग्मा बांड होगा उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये जानबूझ के भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, इसमें रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि सिग्मा बांड नहीं है, ठीक है। सिग्मा बांड नहीं, पाई बांड इसमें, सॉरी पाई बांड नहीं है, ना तो डबल बांड है ना तो ट्रिपल बांड है। इसमें हमारा 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन इसमें लागू नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं, जिसमें हम क्या बोले, हमारा 3 कंडीशन है, या तो डबल बांड होना चाहिए या ट्रिपल बांड, या तो हमारे उसमें पाई बांड होना चाहिए। तो इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड में इसका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस पाए जाने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड, ये हमारा पाई बांड हो जाएगा, ये हमारा पाई बांड, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 कंडीशन लागू हो रहा है, पहला कंडीशन डबल बांड पाई बांड, दूसरा कंडीशन या तो डबल बांड। ये इसमें हमारा क्या हो रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि मीथेन में रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और एग्जांपल आपको सब बताते हैं, CO3-2, ठीक है, CO3-2, इसमें रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, या रेजोनेंस शो करने की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसको आपको बताते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, CO3-2, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या होता है, देखो कार्बन है, ठीक है, कार्बन, और ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है जिसमें हमारा 2 में माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा, उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक, और 2 में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। हमारा पहला क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल कंडीशन, इसमें माइनस में रहेगा, ठीक है। ये हमारा 2 ऑक्सीजन क्या है, अर्धपूरित है, इसमें ये पूरा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होता है, इसमें 2 बॉन्ड हो गया है, इसमें दोनों में दोनों बॉन्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, ये रोटेट होगा, ठीक है, इसका बॉन्ड हमेशा रोटेट होते रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा रोटेट होता है लगातार, इसी फिनोमिना को तो हम क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीजन इस बार इसमें आ गया, माइनस चार्ज इसमें लग गया, माइनस चार्ज इसमें लग गया, ठीक है। ये रोटेट हो रहा है, हमारा संभावनाओं को बता रहा है कि इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, ये कार्बन, ठीक है, इस बार इसमें हमारा ऑक्सीजन आ गया, और ये दोनों में हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड की कमी है, मतलब, ठीक है। इसमें हमारा देखो पहला ये कंडीशन हो गया, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन में हमारा पाई बॉन्ड रोटेट कर सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम अनुनाद बोलते हैं। और अनुनादी संरचना किसको बोलते हैं, उसको बताते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको क्या करना है, अपन डॉट लाइन से दर्शाना है, ठीक है, डॉट लाइन से, ये हमारा डॉट लाइन से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुनादी संरचना। इसमें हमको कोई भी प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि किसमें पाई बॉन्ड लगने वाला है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर को अनुनादी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 संभावना हम बता दिए, और तीनों संभावना को एक साथ हम क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना बोलते हैं, ठीक है। अब हम एसिटिक एसिड में देखते हैं, ठीक इसी प्रकार हम एसिटिक एसिड में किस प्रकार से हम अनुनाद या रेजोनेंस देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये RCCOH, ठीक है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, CH3C2, ठीक है, और CH3CH2, ठीक है, और C6H5, R की जगह, ठीक है, ये हम सब लिख सकते हैं। तो अभी हम R लिख रहे हैं, ठीक है, RCOOH, इसको हम पहले डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस में, रेजोनेंस प्लस माइनस या न्यूट्रल दोनों कंडीशन में शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं, तो किसमें, आयंस में टूट जाएगा, RCOO माइनस में, प्लस H हमारा प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले हम कंपाउंड बनाना है रेजोनेंस करने लायक, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड तैयार हो गया है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वही मेन है, ठीक है। तो इसका पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और ये O में माइनस चार्ज, ठीक है। इसका क्या कितना कंडीशन दिख रहा है, तो 2 कंडीशन दिख रहा है, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, R, इसमें इस बार माइनस चार्ज लग जाएगा, इसमें O,
ठीक है, ये हमारा दो कंडीशन फुल हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंटिव स्ट्रक्चर में हमारा अनुनादी संरचना में आर सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ, और ये हमारा डॉट लाइन रहेगा। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगाना है क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि किसमें हमारा पाई बॉन्ड जाने वाला है, रोटेट हो रहा है, रोटेशन कंडीशन में है। ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड में अनुनादी संरचना। ठीक है, अगर एग्जाम में 2-3 प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा देगा तो आपको आंसर इसी में लगाना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अनुनाद। ठीक है, किसमें अनुनाद, तो एसिटिक एसिड में अनुनाद देख लिए। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी है, छोटा सा है। ठीक है, ये हमारा अनुनाद यहीं खत्म होता है। और इसके अब हम डाइमर देखते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम क्या देखते हैं, डाइमर देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, डाइमर। डाइमर का परिभाषा क्या हो जाए, अगर आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर कोई भी कंपाउंड आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो उसके हम क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा, अगर कोई कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपस में ही। ठीक है, अगर कोई समान दो, ठीक है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, डाइमर देख रहे हैं। डाइमर में क्या है इसका परिभाषा, अगर कोई समान दो माल कंपाउंड के, ठीक है, अगर दो समान कंपाउंड, ठीक है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बना ले तो उसको हम डाइमर बोलते हैं, डाइमर। ठीक है, डाइमर, यहाँ सामने नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, डाई मतलब दो। अगर समान कंपाउंड के दो मालिक्यूल, ठीक है, दो मालिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बना ले तो उसको क्या बोलेंगे, हम डाइमर बोलेंगे। ठीक है, डाइमर हम एसिटिक एसिड में देखते हैं। ठीक है, डाइमर हम एसिटिक एसिड में देखते हैं। तो अगर कोई समान दो कंपाउंड, हम अगर दो एसिटिक एसिड का देखते हैं तो उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। तो डाइमर कैसे हो जाएगा, देखो आर हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओ एच। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन। इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर सी ओ ओ एच, इसको हम इस कंडीशन में लिख दिए। ठीक है, दूसरा कंपाउंड को हम जस्ट अपोजिट लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, आर इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, एच ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा एच। ठीक है, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ओ। अब देखो हमारा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम डाइमर बोलते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम डाइमर स्ट्रक्चर बोलते हैं, डाइमर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। तो डाइमर किस में देख लिए हम, एसिटिक एसिड में देख लिए। इसका परिभाषा क्या होता है, अगर समान दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। हम डाइमर किस कंपाउंड में देखे हैं, तो एसिटिक एसिड के दो कंपाउंड में हम देख लिए। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में हम देखे तो इसमें क्या बन रहा है, डाइमर स्ट्रक्चर बन रहा है, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या देख लिया, तो हम रेजोनेंस, एसिटिक एसिड में रेजोनेंस देख लिया, और क्या देख लिए हम, एसिटिक एसिड में हम डाइमर स्ट्रक्चर देख लिए। तो हम दो टॉपिक पढ़े, छोटा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था। आप जरूर इस वीडियो को एक बार रिवीजन करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में।